बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। आप सभी भक्तों को मात श्री नर्मदे हर। आज मैं नर्मदा मैया की कृपालुता, दयालुता एवं नर्मदा मैया की जो परिक्रमा भक्त करते हैं उन परिक्रमा वासियों के द्वारा प्राप्त अनुभव में आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं भी नर्मदा परिक्रमा किया हूँ, तो जो नर्मदा परिक्रमा में भक्तों को अनुभव होते हैं आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी कथा सुनने से हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जागृत होता है। ऐसी कथाएं जो हैं हमेशा सुननी चाहिए, उससे हमारे हृदय के जो विकार हैं वो दूर होते हैं और भगवानों के प्रति, माँ भगवती के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। बंधुओं, नर्मदा परिक्रमा व्यक्ति अपने भाव के साथ भक्ति के लिए करते हैं। कुछ लोग श्रद्धा विश्वास के लिए, आत्मिक शांति के लिए परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग मन में संकल्प करते हैं, कोई सकाम संकल्प करता है, कोई निष्काम संकल्प करता है, कोई नौकरी के लिए परिक्रमा करता है, तो कोई शादी विवाह के लिए परिक्रमा करता है, कोई संतान के लिए परिक्रमा करता है। हर व्यक्ति का भाव अलग होता है और जो व्यक्ति जिस भाव से माँ की परिक्रमा करते हैं उन्हें वो वस्तु परिक्रमा के पूर्ण होने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। नर्मदा मैया कलयुग की प्रत्यक्ष देवी हैं और देवता देने में बंधुओं देरी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ। नर्मदा मैया एक ऐसी माँ है जो आपने बोला और तत्क्षण आपके संकल्प की पूर्ति हो जाती है। देखो, नर्मदा परिक्रमा में ऐसे ऐसे आदिवासियों के क्षेत्र आते हैं बंधुओं, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। हमें तो छोड़ो, जो वहाँ के वनवासी हैं, जो वहाँ के आदिवासी भाई हैं, उन्हें भी भोजन की बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ ना तो खेती होती है, ना ही कोई दूसरा साधन है। लेकिन वाह माई की कृपा, ऐसी सच्ची हृदय से, सच्ची निष्ठा से सूलपाणी की झाड़ियाँ, जहाँ पर पहले परिक्रमा में परिक्रमावासियों के वस्त्र तक छुड़ा लिए जाते थे, आजकल ऐसी झाड़ियों में, सूलपाणी की झाड़ी में बंधुओं ऐसी सेवा वही हमारे आदिवासी भाई करते हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़ी सुंदर सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भाव के साथ परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और एक बात और बताता हूँ कि जो वहाँ पर जिनके घर रुका जाता है उनके छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती हैं, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो बाहर कर देते हैं, सोते हैं, और परिक्रमा वासियों के लिए वो लोग जो हैं वो अंदर उनकी व्यवस्था करते हैं। इतना सुंदर भाव, इतनी भक्ति के साथ वो लोग सेवा करते हैं। और कहते हैं ना कि जो सेवा करता है उसे मेवा मिलने में देरी नहीं लगती। उन्हीं की कृपा से बंधुओं आज माई की कृपा से वो लोग भी संपन्न होते जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान 10-10, 15-15 किलोमीटर का जंगल पड़ता है, और ऐसा जंगल है बंधुओं जहाँ पर कुछ खाने की तो छोड़ो, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कोई पानी की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसी जगह भी जहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, पर वहाँ भी यदि आप चाहोगे, यदि आपके मन में संकल्प हुआ, यदि आप सोच रहे हैं कि बहुत दिन से हमें गुलाब जामुन खाने को नहीं मिला, तो क्या गुलाब जामुन मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। और आपने अपने मन में संकल्प किया नहीं, और संकल्प करते ही आपके तुरंत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही आप चलेंगे और
हो सकता है कि 10 मिनट ही आप चलें और तत्क्षण वो आपकी सामग्री जो आपने मन में सोचा है वो पूरी हो जाए। बड़ी दयालु हैं मैया। परिक्रमा करने वाले जितने परिक्रमावासी हैं, लाखों परिक्रमावासी हैं, सभी को अनुभव प्राप्त होता है। और एक बात और कहता हूँ, जो भी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं। अब देखो, हमारी इतनी बड़ी भक्ति तो होती नहीं है, इतना हमारे हृदय में सामर्थ्य तो है नहीं कि नर्मदा मैया को साक्षात दर्शन करें, लेकिन नर्मदा मैया जरूर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, चाहे वो कन्या के रूप में आए, चाहे किसी देवी के रूप में, किसी माता के रूप में आए, लेकिन अपने भक्तों को वो दर्शन अवश्य देती हैं। जो भी परिक्रमा करता है उन्हें नर्मदा मैया प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती हैं। और एक बात और, वहाँ पर ऐसे ऐसे परिक्रमावासी आते हैं बंधुओं, बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आते हैं। एक परिक्रमावासी हमें मिले थे जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष की थी। वो कहते हैं, ऐसी जब हम लोग एक जगह जलपान करने के लिए एक भक्त के घर में बैठे थे तो 4-5 लोग वो भी थे, वो महाराष्ट्र से थे, और कहते हैं कि 2 साल पहले मुझे लकवा मेरे शरीर में लग गया था, पैरालाइसिस हो गया था और मैं 2 साल तक बेड में था। मेरे बड़े भैया जो हैं ये परिक्रमा करने के लिए आए तो मेरे से भी ना रहा गया, और मैंने भी कहा कि मुझे भी परिक्रमा करने चलना है आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो चल नहीं पाते हो, कैसे करोगे, और तुम्हारे कारण मैं भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं जिद में आ गया कि नहीं, मुझे नर्मदा मैया की परिक्रमा करना है। जब ज़्यादा जिद करने लगा तो वो भी मुझे लेकर के आए कि चलो 1-2 दिन रहेंगे, फिर उनको घर वापस कर दूँगा। लेकिन मेरे अंदर भक्ति थी, माँ के प्रति समर्पण भाव था, और मैंने परिक्रमा शुरू कर दिया। धीरे 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 करते 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 जैसे 15 दिन चला तो मेरे अंदर शरीर में जो है, जो शिथिलता थी वो अपने आप शिथिलता दूर होती गई, मेरे हाथ पैर चलने लग गए। और फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, फिर तो तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ दौड़ लगा करके चल रहा हूँ। बंधुओं, इस प्रकार कितने अनगिनत उदाहरण हैं नर्मदा मैया के कि जो भक्त चलते नहीं बनता है, जिसको लकवे का शिकार जो हो गया है, जिसे आँखों में दिखाई नहीं देता, लेकिन वाह नर्मदा मैया, आपकी कितनी महिमा है, जितनी महिमा हम गाएं उतनी कम है। ऐसे ऐसे भक्तों के ऊपर मैया ने कृपा किया जो निसंतान हैं, और मन में संकल्प किया कि माँ मेरे भी घर कोई संतान हो जाए। इस भाव से संकल्प लेकर के जिसने परिक्रमा किया बंधुओं, उसके घर संतान की प्राप्ति होती है। जिसके घर 2 वक्त का भोजन नहीं, उनने अपने भोजन के लिए प्रार्थना किया, उनके घर भी खुशहाली आई। नर्मदा मैया बड़ी कृपालु है बंधुओं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो प्राप्त ना करा दें। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु नर्मदा मैया हम सभी भक्तों को प्रदान करती हैं। और वरना लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है बंधुओं कि वो अपनी सामग्रियों को उठा करके चले। व्यक्ति 5 किलोमीटर तो चल नहीं पाता, और 10-15 किलो का उसका बैग होता है, जिसमें उसके वस्त्र होते हैं, उसके ओढ़ने के और बिछाने के वस्त्र होते हैं। अब आप विचार कीजिए, वो तो खुद इतने वजन हो जाता है। थाली होती है, गिलास होता है, और एक कमंडल होता है जिसमें 1-2 लीटर पानी होता है। उसमें इतना सारा लेकर के 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर परिक्रमावासी पैदल चलते हैं। विचार करो, यदि माँ में सामर्थ्य ना हो, माँ शक्ति ना दें, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है। माँ बड़ी कृपालु है बंधुओं। अपने हृदय में सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ जो परिक्रमा करता है, जिस भाव से ही सही, आप चाहे राजनेता बनना चाहें, आप चाहे जो भी आपके मन में संकल्प हो, आप उस संकल्प के साथ यदि आप परिक्रमा करते हैं तो माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जो निष्काम परिक्रमा करते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ की भक्ति, माँ की सेवा ही करने के लिए जो परिक्रमा करते हैं बंधुओं, तो उनका तो कल्याण होता ही है। क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसे मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए।
लेकिन वो तो मेरी माँ है और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो और माँ को पता ना हो। अरे माँ तो सब कुछ जानती हैं कि मेरे बेटे को कब किस वस्तु की ज़रूरत है, वो मांगने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची भक्ति तो वही है बंधुओं, जब भी परिक्रमा करें तो माँ से कुछ मत मांगना, माँ से कोई प्रार्थना नहीं करना कि मैया मुझे ये दे दो, क्योंकि यदि आप ऐसा करके परिक्रमा करोगे तो घाटे में पड़ जाओगे, क्योंकि माँ फिर वही देगी जिसे जो आप मांगोगे। लेकिन यदि आप कुछ नहीं मांगे, केवल माँ से बोले कि माँ आपकी भक्ति चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, यदि इस भाव से आप परिक्रमा करेंगे तब फिर आप देखना कि आपको मैया वो देंगी जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं किया हो। इसलिए माँ के चरणों में जितना ज़्यादा हो बंधुओं, उतना माँ के प्रति समर्पित हो जाइए। देखिए, परिक्रमा लाखों लोग करते हैं, लेकिन जिसमें से 50% भक्त जो होते हैं वो महाराष्ट्र से होते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने नर्मदा मैया की महिमा को ऐसा गाया है, ऐसा वर्णन किया है कि उनकी भक्ति को सुनकर के नर्मदा परिक्रमा के परिक्रमावासी वहाँ से ज़्यादा आते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि नर्मदा मैया की कृपालुता, दयालुता और नर्मदा मैया की महिमा को जानना है तो सबसे पहले मैया के प्रति आप मैया की कथा सुने। यूट्यूब से चाहे कहीं से भी, चाहे नर्मदा पुराण से या किसी संत के मुख से नर्मदा मैया की ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा मैया की महिमा को सुने। उससे होगा क्या, नर्मदा मैया के विषय में हम जितना ज़्यादा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, मैया के प्रति भाव जागृत हो जाएगा। और कहते हैं ना, विश्वासो फलदायका, और जब भाव आएगा तो विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा बंधुओं तो फिर क्या होगा, फिर मैया में भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। और जब भक्ति होगी तो मैया के प्रति हम समर्पित होंगे, मैया के चरणों में हम जाएंगे, मैया की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम चारों तरफ अपनी नर्मदा माई को देखेंगे। और नर्मदा मैया माँ तो माँ होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती बंधुओं। एक बार भक्ति तो करके आप देखो, मुझे विश्वास है, मेरे अंदर हृदय में विश्वास है कि जो भी नर्मदा परिक्रमा करता है भक्त, जो भी मैया के प्रति समर्पित होता है, जो भी मैया के घाट में जाकर पूजा अर्चन करता है, उसे बंधुओं हर प्रकार से उसे उसकी मनोकामनाओं को मैया जो है पूरी करती हैं। ये हमारे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारे मित्र हैं, वो माँ नर्मदा मैया की सुंदर वीडियो बनाए हैं और मैया के दर्शन के माध्यम से आपको मैया के दर्शन होते रहें।